Good morning, all of you. I'm Poonam Raghuvanshi, clinical SaaS programmer and SaaS trainer. इन केस आप ग्लोबल सर्टिफिकेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं या इंटरव्यू एप्टी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है बिकॉज मैं यहाँ पे प्रेप गाइड के सारे ही चैप्टर के सारे क्वेश्चंस कवर कर रही हूँ स्टेप बाय स्टेप। चलिए स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which SAS statement associates the file ref crime with the raw data file? इसके बाद ये पाथ दिया गया है। सो लाइक फाइल रेफरेंस। सो फाइल रेफरेंस के लिए हम हमेशा यूज करते हैं फाइल नेम स्टेटमेंट। तो देखिए यहाँ पे फाइल नेम है, यहाँ पे फाइल नेम है, यहाँ पे फाइल रेफ है। सो दिस इज माय रॉन्ग। सो ये नहीं हो सकता है। मैं हाईलाइट करती जा रही हूँ, ये मेरा कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद फाइल नेम कौन सी है मेरी? फाइल नेम क्राइम। सो दिस इज क्राइम करेक्ट। क्राइम करेक्ट। यहाँ पे क्राइम नहीं है, सॉरी ये भी करेक्ट। एंड देन यहाँ पे क्राइम नहीं है, अगेन इट इज रॉन्ग। ठीक है, अब इन दोनों में से देखते हैं कौन सा मेरा करेक्ट आंसर। जब भी हम कोई भी पाथ डालते हैं तो हम कोटेशन में लिखते हैं। लाइक इस टाइप का देखिए, ये कोटेशन सिंगल या डबल कोटेशन। तो यहाँ पे ये कोटेशन नहीं है, सो अगेन इट इज माई रॉन्ग। सो माई करेक्ट आंसर इज ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ डिलीमिटेड फाइल डज proc import read by default? सो अभी जब भी हम प्रॉक इम्पोर्ट बेसिकली हम डेटा इम्पोर्ट करने के लिए फाइल यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है लॉजिकल रिकॉर्ड लेंथ। नहीं, हम लॉजिकल कोई भी लाइक लेंथ नहीं लेते हैं। एंड सेकेंड आपका इट वेरी द रिकॉर्ड लेंथ फाइल। यस, दिस इज माय करेक्ट आंसर। फिक्स ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। एंड देन इलॉजिकल रिकॉर्ड लेंथ फाइल, ये सब हम कुछ नहीं लिखते। फिक्स लेंथ फॉर्मेट, इन दैट केसेस हम ऑप्शंस यूज करते हैं। RECFM इज इक्वल टू FM एल, यहाँ पे नीडेड नहीं है। सो माय करेक्ट आंसर इज बी। थर्ड देखते हैं। विच प्रोग्राम करेक्टली इम्पोर्ट ओनली फर्स्ट 7 ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द एक्सटर्नल फाइल? मेरे पास एक एक्सटर्नल फाइल है, वहां पे सिर्फ मुझे 7 ऑब्जर्वेशन ही इम्पोर्ट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल मेरा रॉ डेटा है, उसमें 100 ऑब्जर्वेशन। आउट ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन मुझे सिर्फ 7 ऑब्जर्वेशन ही इम्पोर्ट करनी है। तो इम्पोर्ट प्रॉक इम्पोर्ट डेटा इज इक्वल टू पाथ आउट DBMS एंड रिप्लेस। यहाँ पे अगर आप नोट करोगे ना, सो आप देखिए प्रॉक इनपुट डेटा फाइल लिखते हैं, डेटा नहीं लिखते। ओके, सो यहाँ पे ये मेरा ऑप्शन रॉन्ग है। सेकंड देखते हैं। प्रॉक इनपुट डेटा फाइल पाथ एंड आउट DBMS रिप्लेस एंड ऑप्शन OBS। यस, ऑप्शन हमें प्रॉक इम्पोर्ट के प्रोग्राम के अंदर भी डाल सकते हैं, ठीक है। एंड देन ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दिस इज करेक्ट। प्रॉक इनपुट डेटा फाइल इज इक्वल टू पाथ आउट DBMS रिप्लेस। एंड यहाँ पे देखिए इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, करेक्टली imports only 7 ऑब्जर्वेशन। तो ये जो है ना, यहाँ पे अगर मैं ये प्रोग्राम इम्पोर्ट करने के बाद अगर ये प्रिंट करती हूँ, तो मेरे आउटपुट में जो मेरा रिजल्ट में आउटपुट विजिबल होगा उसमें 7 ऑब्जर्वेशन होगी। बट स्पेशली उन्होंने बोला है कि ये प्रिंट होगी बट इम्पोर्ट सारी ऑब्जर्वेशन होगी। तो यहाँ पे मुझे इम्पोर्ट से 7 ऑब्जर्वेशन करनी है। सो बिकॉज ऑफ दैट इट इज रॉन्ग। यहाँ पे आप देखोगे प्रॉक इम्पोर्ट डेटा फाइल आउट DBMS रिप्लेस एंड ऑप्शन नहीं, हम प्रॉक इस टाइप के नहीं डालते हैं। पहले तो हमें इम्पोर्ट में चाहिए, तो इम्पोर्ट में नहीं है। अगर प्रॉक इम्पोर्ट में भी डालते हैं तो OBS इज इक्वल टू 7 इस टाइप से डालते हैं, ऐसे अलग से नहीं लिखते हैं ऑप्शन OBS इज इक्वल टू 7। सो फॉर दिस क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, माय करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following piece of information does SAS need in data step in the order to read an Excel work file? ठीक है, तो इसके लिए आप अगर देखोगे लिव रेफरेंस ऑफ द एक्सेल वर्कबुक टू बी रीड।
and the name and location using another reference of the new SAS file, SAS data set, the name of Excel worksheet that is to be read, all of the, तो ये इसके सारे ही क्राइटेरिया फुलफिल करता है, सो माय आंसर इज ऑल ऑफ अबव। इसके लिए आप क्या कीजिए, अगर आप ऊपर लिखेंगे यहाँ पे ये जो है टेबल फॉर्म में दिया है, ये वाला, तो ये आप गो थ्रू कीजिए जहाँ पे उन्होंने क्लियर करे, एक अगर आप देखोगे क्वेश्चन और इसको टैली करोगे तो सिमिलर टाइप का ही दिया है, इस आप इसको गो थ्रू कीजिए, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछिए। नेक्स्ट देखते हैं, which statement should you use if you want proc import to generate SAS variable name from data value in the first row of input file? देखिए यहाँ पे क्या है, अगर आप proc import देखोगे, proc import में एक ऑप्शन भी होता है, जैसे कि एग्जाम्पल proc import डेटा फाइल, एंड उसके बाद आपने पाथ दिया, उसके बाद आउट दिया, डीबीएमएस लाइक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लिखा, एंड देन रिप्लेस लिखा, इसमें एक, उसके बाद हम एक ऑप्शन डालते हैं गेट नेम। गेट नेम इज इक्वल टू नो, तो उसमें क्या होता है कि आपके जो एक्चुअल वेरिएबल है वो आपके var1 var2 var3 इस टाइप के क्रिएट होंगे, या एबीसीडी इस टाइप पे क्रिएट होंगे, बट एक्चुअल वेरिएबल नहीं आएंगे, तो हमें यहाँ पे एक्चुअल वेरिएबल चाहिए, सो माय दिस आंसर इज रॉन्ग। ठीक है, डेटा रो करके हम नहीं लिखते हैं, सो दिस इज अगेन रॉन्ग। ठीक है, गैसिंग रो, लाइक गैसिंग रो बेसिकली लेंथ स्पेसिफाई करने के लिए है, तो यहाँ पे ये हमारा ऑप्शन फिट नहीं होता है। गेट नेम, यस यस, तो एज इट इज हमें जो हमारे रॉ डेटा वेरिएबल है वही वेरिएबल चाहिए, देन माय करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, अभी 6 देखते हैं, which of the following is referencing a fully qualified सिंगल एक्सटर्नल फाइल? तो यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या किया, प्रॉक इम्पोर्ट से पहले डायरेक्ट पाथ ना देके एक फाइल नेम करके एक वर्कबुक फाइल क्रिएट की, जहाँ पे हमने एक्सटर्नल फाइल का पाथ डिफाइन किया। तो इसके लिए एक्सटर्नल फाइल का भी हम फाइल का पाथ डिफाइन करते हैं, दैट टाइम वी हैव टू राइट द फाइल नेम स्टेटमेंट, सो बिकॉज ऑफ दैट दे हैव रिटन द फाइल नेम स्टेटमेंट। किस में डाला इन्होंने, वर्कबुक में। ठीक है, फाइल नेम वर्कबुक, फाइल नेम वर्कबुक एंड पाथ इन्होंने क्रिएट किया। ठीक है, तो ये लाइन सभी की करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रॉक इम्पोर्ट डेटा फाइल में इन्होंने क्या किया, वर्कबुक एक लाइब्रेरी है, उसके अंदर क्लास डाला, राइट? ऐसा नहीं है, बिकॉज वर्कबुक कोई लाइब्रेरी नहीं है, वर्कबुक हमारी फाइल है, ये फाइल हमें एज ए रेफरेंस यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इसको देखोगे देन यहाँ पे वर्कबुक लिखा है, सो दिस इज करेक्ट, यहाँ पे ये वाला रॉन्ग हो गया। अगर आप देखोगे इन्होंने पाथ दिया एंड देन दे हैव रिटन द क्लास 1, सो क्लास 1 करके हमने कुछ क्रिएट ही नहीं किया, सो वी आर डिफाइनिंग दैट ऑल एक्सटर्नल फाइल पाथ इन वर्कबुक, राइट? सो वर्कबुक नहीं है ये मेरा क्लास का, अगेन दिस इज रॉन्ग, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि दो ऑलरेडी रॉन्ग हुए तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो माय करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, चलिए देखते हैं, द व्हाट डज द SAS एक्सेस लिव नेम स्टेटमेंट रेफरेंस? अगर आप लिव नेम स्टेटमेंट की बात करोगे इसमें कि उसका रेफरेंस क्या है, ठीक है, तो उस केसेस में आपका ये जो क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको दिखाया था, दैट इज रिलेटेड टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, सो माय करेक्ट आंसर इज दिस। इससे सिमिलर क्वेश्चन मैंने जैसे आपको एक शीट शो की थी, उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया, ये वाला वहां से टेबल रेफर कर लीजिए, बिकॉज दिस इज थेरी पार्ट। which define input file can be imported using proc import, so मतलब कि आप इस टाइप का अगर डेटा है तो आप proc import में यूज करते हो, yes we can use it, एंड देन यहाँ पे लाइक जो भी आपको रिमूव करना है डीएसडी एंड डीएलएम यूज करके आप रिमूव कर सकते हो, राइट? यहाँ पे भी सेम आप वही यहाँ पे remove कर सकते हो इस टाइप के डेटा को भी और इस टाइप को भी, सो माय आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। To override the data step default behavior that write observation to output, what should you use in the data step? Data step में keep and drop हम एक options या statement डालते हैं कि कुछ variable remove करने हैं। Yes, हमें अगर ये observation का output चाहिए, that time we have to write down the output statement. So this is my correct. Out नहीं लिखते हैं, by नहीं लिखते हैं. So my correct answer is this.